मध्य प्रदेश के खंडवा में रोहिणी वन परिक्षेत्र में हंगामा मचा हुआ है। यहां वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर 40 आदिवासियों को दर-बदर कर दिया। ये आदिवासी बेघर हो गए हैं और अब ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये तमाम आदिवासी जागृति आदिवासी दलित संगठन के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मिलने के लिए गए। इस डेलीगेशन ने कलेक्टर अनय द्विवेदी से मुलाकात की और वन परिक्षेत्र में हुई कार्रवाई को अवैध बताया। आदिवासी संगठनों ने मांग की है कि इसकी जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। 10 तारीख को रोहिणी के पास जो नेगांव में 40 परिवार को जो वन भूमि पर रह रहे थे कई सालों से, उनको न सिर्फ उनके घर तोड़े गए हैं, उनके खेत को उखाड़ के उसमें कीटनाशक डाला गया और ये किया गया है कि वन विभाग द्वारा बेदखली के नाम से ये पूरी कार्रवाई अवैध थी। 6 व्यक्तियों को वन विभाग अपहरण करके ले गए। अपहरण हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो कोई वैध कार्रवाई नहीं था और वन विभाग के पास हिरासत में रखने के लिए कोई भी पावर नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने वो 6 लोगों को उठा के ले गए, उनको बंधक बना के रखा 12 घंटे तक अपने कार्यालय में। उसमें 3 आदिवासियों के साथ बर्बर मारपीट की गई। आदिवासियों को बेदखल करना, ये अत्याचार हुआ है। 10 तारीख को अत्याचार अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए वन अमले पर, और उनके साथ जो भीड़ में शामिल थे उन पर जो अवैध रूप से बंधक बनाया गया, हिरासत में लिया गया, उस मामले में हमको कार्रवाई चाहिए। हम आंदोलन तो करेंगे, हम कोर्ट में तो जरूर निश्चित ही जाएंगे। आदिवासी संगठनों का कहना है कि सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। जल, जंगल और जमीन पर उनका हक है, लेकिन उन्हें उस हक से वंचित किया जा रहा है। इस मामले में सुनिए क्या है कलेक्टर अनय द्विवेदी का बयान। इसके तहत अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई करते हुए नियमानुसार धारा 80 का नोटिस देकर इनका जवाब मांगा गया। जवाब में इनका यहाँ का मूल निवासी नहीं पाया गया और ये अपने दावा इनका जो मान्य करने योग्य नहीं पाया गया, और हमने इसको विधिवत कार्रवाई करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया। बेदखली आदेश पारित करने के पश्चात आज दिनांक 10/7/2021 को जिला प्रशासन, पुलिस बल, वन बल की उपस्थिति में और पास की जो वन सुरक्षा समितियां हैं, जामनिया, सिर्रा इत्यादि की ग्रामीणों की उपस्थिति में उनके सहयोग से ही इस अतिक्रमण को विफल किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन आदिवासियों की मांग पर एक्शन लिया जाएगा? जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा? तो सुनिए क्या है एसडीएम और डीएफओ का कहना। जो सुबह वन का अतिक्रमण हटाया गया था, उनमें 6 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है। उनको छुड़वाने की मांग है इनकी। वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत इन पे प्रकरण कायम किए हैं, तो वन विभाग के जो अधिकारी हैं उसमें विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। ग्रामवासियों ने उन्हीं को छोड़ने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये लोग रात भर बैठाए रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। जो प्रोविज़न है उसके तहत कार्रवाई करके यदि वो अनबिलेबल है तो वो उनको विधिवत मुचलके के साथ छोड़ा जाएगा और वो उसी संबंध में कार्रवाई चल रही है। विधिवत गिरफ्तारी हुई है और बहुत बड़ा अमला और बल्कि मीडिया साथी भी थे उसमें, तो विधिवत गिरफ्तारी की है और बंधक बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। शासकीय कार्रवाई, वन का एक बड़ा क्षेत्र आप लोग जानते हैं कि वो अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। कोई विषय नहीं है, कोई बच्चा लापता नहीं है। 6 लोगों को जो है वो अभिरक्षा में लिया गया था। हाई कोर्ट का भी कोई रेफरेंस दे रहे हैं कि 15 जुलाई तक किसी को बेघर नहीं करने का आदेश था कोरोना को देखते हुए। ये इनके विरुद्ध जो है वो विधिवत कार्रवाई की गई है और
न्यायालय तक ये लोग जाके वापस आए हैं और इनको सूचना पत्र भी दिए गए थे। ये वन विकास निगम ने जो भी कार्रवाई की है अतिक्रमण हटाने की और जो कार्रवाइयाँ की गई उसके संबंध में उनके द्वारा कुछ शिकायतें की गई हैं कि लोगों से जोर ज़बरदस्ती की गई है या नियमों का पालन नहीं किया गया है। तो उन्होंने एक विस्तृत अपना आवेदन दिया, उस आवेदन पे विभाग को उसको अग्रेषित किया जाएगा और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसमें आगामी कार्रवाई या निर्णय जो हैं वो देखेंगे। आज़ादी के कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी देश के कई इलाकों में आदिवासियों को वो हक नहीं मिल पा रहा जिसके वे हकदार हैं। अब देखने की बात यह है कि खंडवा में हुई इस घटना में सरकार कब जागती है, आदिवासियों को न्याय कब मिलता है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से ब्यूरो रिपोर्ट।